डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सबसे पहले स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके कंजुगेट के बारे में, कंजुगेट के बाद हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये तमाम के तमाम हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ये एक्सरसाइज 2.5 के मुतालिक होंगे, वो चूँकि आमतौर पे या तो एमसीक्यूज उसमें बन के आता है, तो मगर फिर भी ये हमारा एक कंसेप्ट है, ताकि हमारा कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम 2.6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये स्टूडेंट ये जानेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ z is equal to a plus b iota where a and b are real numbers and iota is equal to -1 under root is called complex number। तो अब स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के साथ डिनोट करते हैं, ये है a plus b iota, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a plus iota b भी लिख सकते हैं। अब ये a और b ये हमारे रियल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल z is equal to 3 plus 4 iota। तो अब ये देखें कि ये 3 और 4 जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये रियल नंबर्स हैं, ये है हमारे रियल नंबर्स। और जबकि ये आयोटा है तो इस आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट -1। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट अब इसकी डेफिनेशन हम फिर रिपीट कर लेते हैं। द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ z is equal to a plus b iota where a and b are real number and iota is equal to -1 under root is called complex number। और complex number को हम किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा इसका कंजुगेट क्या होता है, अब कंजुगेट भी हम इसका इसी तरीके से लेंगे कि if z is equal to a plus b iota then z conjugate is equal to a plus b iota, ये होल पार, तो जैसे ये पार रिमूव होगी तो ये a minus b iota। तो ये इसका हमारा हो गया कंजुगेट के। फॉर एग्जांपल हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में इसको कर लेते हैं कि अगर हमारे पास z is equal to 3 minus 4 iota है, और तो z कंजुगेट क्या होगा, 3 minus 4 iota होल कंजुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखें कि जिस तरीके से हमने इससे पहले सर्ड्स का कंजुगेट फाइंड किया था, अब सर्ड्स का कंजुगेट क्या था, बाइनोमियल सर्ड्स जो है जैसे 3 प्लस अंडर रूट 2, तो इसका जो कंजुगेट था वो 3 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि इरेशनल नंबर का जो है वो हम आमतौर पे साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जिस वैल्यू के साथ आयोटा होगा उसी का साइन चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस आएगा। और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक और चीज देख लें कि अगर z इज इक्वल टू -4 प्लस 9 आयोटा अगर है तो इसका जो कंजुगेट है वो -4 प्लस 9 आयोटा, और ये कंजुगेट ये बाहर लिया तो -4 -9 आयोटा। अब यहाँ रियल नंबर का साइन स्टूडेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन जो चेंज होगा वो इमेजिनरी नंबर आयोटा उसके जो है वो साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसके कंजुगेट की। तो अब हम चलते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता है कि आयोटा की वैल्यू जो है -1 अंडर रूट है, तो इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर पर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। अब हमने कोई भी वैल्यू हो, जैसे एक्सरसाइज 2.5 है,
2.5 में कोई सभी वैल्यू हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है कि आयोटा 7। अब स्टूडेंट हमारे पास तो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है, हम आयोटा 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं कि अगर पावर हो ऑड, आयोटा की पावर अगर ऑड हो तो हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक कैसे करेंगे? एक हमारे पास इवन पावर होगी यानी कि आयोटा 6 और इनटू आयोटा, क्योंकि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जैसे ये होगा, ये ब्रेक बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 6 + 1 हो जाएगा। तो अब चूंकि हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू हम -1 है तो हम क्या करेंगे, हर दफा 2 का मल्टीपल हम लेंगे। तो क्या मैं आयोटा 6 को आयोटा स्केयर की पावर 3 इनटू आयोटा लिख सकता हूं? ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखें कि ये हमारे पास -1 वैल्यू है, तो हम ये करेंगे -1 रेज़ पावर 3 इनटू आयोटा। अब यहां पर स्टूडेंट एक बात याद रखें कि पावर अगर ऑड हो तो माइनस बरकरार होता है। तो अब कैसे? तो ये देखिए पावर हमारे पास क्या है, ये ऑड है, तो ये -1 इनटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा के बराबर। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर एक और क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये तो था हमारे पास, ये पावर अगर हमारे पास क्या हो, ऑड हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पावर इवन होगी और दूसरी पावर क्या होगी, ऑड होगी इसकी। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम पावर जो है वो इवन हो, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 18 हो, तो पावर हमारे पास क्या है, इवन है ना, तो हम क्या करेंगे, अब 2 9 द 18, 2 9 द, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है, ना तो हमारे पास आयोटा 3 की वैल्यू है, ना 5 की है, ना 6 की है, आयोटा स्केयर की है। हम क्या करेंगे, इसको 2 के मल्टीपल पे लिखेंगे। तो क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, आयोटा स्केयर की पावर 9, ठीक है, आयोटा स्केयर की पावर 9, तो आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1 जी। अब ये देखें, ये -1 की पावर 9, तो स्टूडेंट यहां पे पावर फिर आ गई, इवन ऑड आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये -1 आ जाएगी। अच्छा, अगर हमारे पास होती है -1 की पावर 8, तो ये +1, क्योंकि माइनस हो और पावर जो है वो इवन हो तो खत्म हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। फॉर एग्जांपल -1 की पावर है 3, अब देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, चलिए ये 2 माइनस तो आपके हो गए खत्म, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो गया, तो बाकी ये बच गया, तो ये क्या बन जाएगा, -1। अब अगर -1 की पावर 4 हो, आप देखिए -1 और ये -1, देखिए पावर 4 आ गई। अब ये माइनस भी खत्म और ये माइनस भी खत्म, क्या बच गया, 1। अल्लाह एक है, गॉड इज 1, अल्लाह इज 1, तो 1 बच गया। पावर इवन हो और अंदर माइनस हो तो वो क्या बनेगा, 1। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। और इसके साथ ही स्टूडेंट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ, के जिसमें आमतौर पे शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2 एंड 3। तो अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ z = a + b iota where a and b are real number and iota is equal to -1 √ are called complex number। ठीक है, उसका कंजुगेट भी हमने पढ़ लिया। अब का स्टूडेंट कंजुगेट की कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और उसके अलावा अगर आप डिवीजन करेंगे, उसका मेथड जरा चूंकि थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसमें हम आमतौर पे रेशनलाइजेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो अब ये देखें, अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे कि ये देखें 2 + 3 आयोटा + 7 - 2 आयोटा। अब रियल नंबर जो है रियल नंबर में ऐड करेंगे तो ये 2 + 7 और +3 आयोटा - 2 आयोटा। तो अब ये देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और +3 और -2 आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। अब देखें, अब इसमें ऐसे है कि कुछ वैल्यूज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट अब ये देखें 2 × 5 = 10 + 8 आयोटा। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 - 12 आयोटा। ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 3 × 7 = 21 और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो ये 12 आएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 10 - 21, यानी कि पहले रियल नंबर को है आप इकट्ठा कर लें, उसके बाद इमेजिनरी नंबर को, तो -12 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, -11 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 - 12, ये बन जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, तो अब देखें ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 - 5 आयोटा, माइनस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे -4 - 9 आयोटा। आप देखें रियल नंबर को रियल नंबर के साथ मिलाएं तो 3 - 4 - 5 आयोटा -9 आयोटा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -1 और -14 आयोटा। तो स्टूडेंट ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इसके साथ स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में बताया था कि हमने किस तरीके से पावर्स को हमने सॉल्व करना है। अब देखें ये आयोटा स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। अब ये इवन है, ऑड है, तो इसको भी उसी तरीके से ब्रेक करेंगे। मगर ये इवन है तो इसको 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। ये फिर ऑड है, इसको फिर ब्रेक करेंगे इवन और ऑड में, और ये फिर ऑड है, इसको भी इवन और ऑड पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप एग्जामिनर को ये हिंट दे दें कि सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आप पहले बता दें कि भाई हम यहाँ पे जहां पे भी आयोटा स्क्वायर होगा हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तो आप ऐसे पुट कर दें तो 2 × -1, ये तो हो गया एक तो हल। अब उसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि इसको 6 × आयोटा स्क्वायर × आयोटा लिख लेंगे, ब्रेक कर देंगे जैसे इंटीग्रल पावर्स हमने पढ़ा है। तो ये 3 आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 8 कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये -6, इसको भी ब्रेक करेंगे, ऑड नंबर है आयोटा 18 × आयोटा। ठीक हो गया। और प्लस इसको भी ब्रेक करेंगे कि 4 आयोटा 24 × आयोटा, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, हमने इसलिए 2 के मल्टीपल देखना है। अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, बाकी को आयोटा स्क्वायर में
चेंज करते जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट -2, अब ये हो जाएगा +6 इंटू -1 इंटू आयोटा, ये आ गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा +3 इंटू -1 रेज़ टू पावर 8 -6 इंटू ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 9, 2 9 18 इंटू आयोटा। अब ये क्या बन जाएगा +4 आयोटा 2, तो 12 टू द 24, ये 12 आ जाएगा और इंटू आयोटा। इनको सॉल्व करते जाएंगे, जहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 -6 आयोटा। आप देखिए ये -1 है तो ये 6 आयोटा आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा +3 -1 की पावर, अभी हमने पढ़ा इसी लेक्चर में ही कि -1 पावर इवन है तो माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इसी तरह आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं -1 की पावर 9 इंटू आयोटा और +4 इंटू -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट क्या बनेगा, अब ये बनेगा -2 -6 आयोटा +3। अब देखें ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +6, ये आयोटा ये माइनस माइनस में से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +6 आयोटा प्लस, अब देखिए ये क्या बन जाएगा 1 4 इंटू 1 आयोटा। अब देखें ये -6 आयोटा +6 आयोटा है कैंसल, -2 और +3 1 +4 आयोटा। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, यही हमने निकालना था एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने आपको यह बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और अब ये हमारे पास तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कि अब इसमें ये देखेंगे कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, इसके अलावा जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए -7 को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू -3 +2 आयोटा +3 आयोटा -3 +2 आयोटा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करें बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो -7 -3 तो +21 -14 आयोटा -9 आयोटा, और उसके बाद क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे एग्जामिनर को बताएं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आप इसको सॉल्व करें तो ये 21 माइनस, अब देखें 14 -9 तो ये हो जाएगा -23 आयोटा, -23 आयोटा। तो ये हो जाएगा +6 इंटू -1। तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट किया -1, तो ये आ जाएगा 21 -23 आयोटा -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 -6 किसके बराबर आ जाएगा 15। तो 15 -23 आयोटा। तो स्टूडेंट ये देखें ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो आपको पहले बताया तो वो 1 बाय 1 वो प्रूफ होता जा रहा है। तो अब मल्टीप्लाई किया हमने तो तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। अच्छा स्टूडेंट एक बात और भी याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक बात याद रखें कि ये एक एमसीक्यूज भी है, वो आप अपने जहन में रखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। कैसे?
अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये भी साथ, क्योंकि बातों का ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। अच्छा ये देखें, ये 3 क्या है, ये रियल नंबर है, तो अगर मैं यहां पर +0 आयोटा लिख दूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यही होता है ना कि विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होगा कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। अब फॉर एग्जांपल, अब ये 2 - 3 आयोटा को अब रियल नंबर में चेंज करके दिखा दें इसी को। हाँ, ये और बात है कि इसके कंजुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर होता है, वो उसकी भी प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि ये उस सूरत में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर में चेंज हो सकता है जब इसके कंजुगेट के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो रियल नंबर बनता है। ऐसे रियल नंबर नहीं बनता जैसे मैंने ये रियल नंबर को चेंज किया, -0 आयोटा भी लिख सकता हूं। क्यों? कि उसकी वजह क्या है, तो 3 + 0 ये भी 3 के बराबर, और 3 - 0 जो है ये भी 3 के बराबर। तो ये स्टूडेंट बात ध्यान में रखें कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, मगर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है दिया हुआ है तो उसको वैसे ही रियल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसके चेंज करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो यही है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। अच्छा जी, अब यहां पे ये देखें। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, -4 को -1 × 4, यानी कि -4 है तो मैं इसको -1 × 4 लिख सकता हूं ना। अब आप इसको अंडर रूट कर लें, इसको भी अंडर रूट कर लें। अब इसको तोड़ लें, प्रॉपर्टी लगा लें, x y जो है वो किसके बराबर होता है, √x × √y के बराबर। यही मुश्किल होता है और स्टूडेंट यही पे मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसका बिल्कुल डिटेल के साथ, अब देखिए मैं इसको ये करता हूं, चेंज कर देता हूं, -1 और ×4। अब देखिए ये किसके बराबर है, पहला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो था वो भी यही था ना कि ये आयोटा की वैल्यू होगी। तो ये क्या होती है, आयोटा की वैल्यू, और उसके बाद ये देखें, ये तो आपको पता है कि ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 2 आयोटा, यानी कि -4 अंडर रूट की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, 2 आयोटा। तो इसी तरीके से अब मैं यहां पे सिर्फ मैं चेंज करूंगा और 3 माइनस ये -1 × 4। आगे एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि जब आप ये स्टेप करेंगे कि 2 - 2 आयोटा इनटू 3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। देखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 - 2 आयोटा के साथ और -2 आयोटा को फिर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो अब ये देखें 2 3 6 -4 आयोटा -6 आयोटा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गए। 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। यहां पे फिर एग्जामिनर को बताएं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, = 6 - 10 आयोटा। ये बात कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद ये 4 - 1, तो ये हो जाएगा 6 - 10 आयोटा -4। अब 6 - 4 किसके बराबर होगा, 2, और ये -10 आयोटा। तो ये इसका आंसर देखें स्टूडेंट, ये फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरफ। ये स्टूडेंट, अब ये देखें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो उसकी पावर। अब यहाँ पे देखें
कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस, एग्जामिनर को बताएंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको इस तरह करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 और 3 आयोटा। अब देखिए, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या आएगा 5। अब ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा का स्क्वायर। अब 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा -6 √5 ये आयोटा। अब स्टूडेंट देखें फिर क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर लिखें कि सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 9 माइनस 1 माइनस आयोटा 6 √5। ठीक है, अब यहां पे मैंने आयोटा इसलिए पहले लिख दिया है कि स्टूडेंट ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं तो इसको -6 √5 आयोटा ऐसे लिख देते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं, तो ये टोटली आंसर रॉन्ग हो जाता है। या तो अगर आप ग्रिप हो तो आप जरा थोड़ा सा फासले पे आयोटा लिख दें, रूट से बेशक बाहर लिख दें। ठीक है, और इस तरह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप यहाँ पे लिखिए 6 √5 और ये देखिए मैंने ये अलग मैंने लिख दिया। अब ये हो जाएगा -9, तो ये 5 -9 -6 √5 आयोटा है। ठीक है, और ये हो जाएगा -4 -6 √5 और ये आयोटा। आप देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद अब यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट लेंगे। ठीक है, तो पहले इसका कंजुगेट लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 आयोटा इनटू, अभी कंजुगेट हमने पढ़ा तो ये लिखेंगे 3 + 2 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, अब 2 को पहले मल्टीप्लाई करें 3 + 2 आयोटा के साथ और -3 आयोटा को 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 द 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। तो उसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा +4 -9, तो 6 -5 आयोटा -6 इंटू -1। ठीक हो गया, -1 आएगा। अब ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका स्टूडेंट ये होगा कि 6 -5 आयोटा +6। ठीक है, अब 6 से ये ऐड हो जाएगा तो 12 -5 आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6 के, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों हमने आज पढ़ लिए। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन और उसके कॉन्जुगेट के साथ उसके दूसरे जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।